कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में युवाओं, रोजगार और तकनीकी शिक्षा को लेकर 10 ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लग गई है। बिहार के नौजवानों के लिए रोजगार, हुनर और तकनीकी पढ़ाई के नए रास्ते खोलने के मकसद से सरकार ने करोड़ों रुपए के बड़े बजटीय प्रावधानों को हरी झंडी दे दी है। खासकर राज्य के ITI छात्रों और हुनरमंद युवाओं के लिए 2 ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं जो सीधे तौर पर युवाओं की किस्मत बदलने वाले हैं। बिहार कैबिनेट की बैठक में किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है, हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रही हैं सच टॉक्स। बिहार कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने युवाओं के रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। सरकार ने 7 निश्चय 3 के तहत दोगुना रोजगार, दोगुना आय के अपने संकल्प को मजबूती देने के लिए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के कुशल युवा कार्यक्रम को अगले 5 सालों के लिए विस्तारित कर दिया है। बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा संशोधनों के साथ वित्तीय वर्ष 2026 से 27 से लेकर के 2030 से 31 तक चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में ही लगभग 430 करोड़ 8,33,000 रुपए के बड़े बजट के व्यय की स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही राज्य के प्राइवेट ITI संस्थानों में एडमिशन कराने की चाहत रखने वाले छात्रों के लिए भी सरकार ने एक पारदर्शी एडमिशन व्यवस्था पर अपनी मुहर लगा दी है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के दूसरे बड़े फैसले के तहत राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की नामांकन प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। अब निजी यानी कि प्राइवेट ITI संस्थानों की कुल स्वीकृत सीटों में से आधी सीटों यानी कि 50% सीटों पर दाखिला बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के माध्यम से ही कराया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट की इस बैठक में विकास और जनहित से जुड़े कई अन्य अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई है, जिसमें राज्य के 4 प्रमुख नगर निगमों गया जी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ में आपको बता दें कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने के लिए तेल एवं गैस निर्माण कंपनियों को 25 वर्षों के लिए मात्र उपयोग हेतु 10 एकड़ भूमि मुफ्त उपलब्ध कराने का फैसला शामिल है। वहीं ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उपभोक्ताओं को दी जाने वाली राज्य वित्तीय सहायता और DBT के लिए 1000 करोड़ रुपए अनुमानित बजट मंजूर किया गया है। साथ ही उच्च शिक्षा को मजबूती देने के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को भी 2026 से 2031 तक अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाते हुए चालू वित्तीय वर्ष में 950 करोड़ रुपए के व्यय को स्वीकृति प्रदान की गई है। साफ है कि बिहार सरकार का यह बड़ा कदम राज्य के युवाओं के कौशल विकास, रोजगार और औद्योगिक प्रशिक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। प्राइवेट ITI में 50% सीटों पर मेरिट के आधार पर होने वाली इस पारदर्शी व्यवस्था से प्रतिभाशाली छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। सम्राट सरकार के इन ऐतिहासिक फैसलों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे सच टॉक्स।